किस तरह की सोच सकता है? अब जैसे 4 सूबे मिसाल के तौर पर ये कराची है, ये कॉन्फ्रेंस हो किसी भी नाम से, जैसे फिक्र इंसानियत के नाम से, चारों सूबों में हमको बेशुमार हुआ। अच्छा अच्छा पहुँचाइए, ये सारी बातें जो है जलसों के जरिए पहुँचा दी हैं कि इस तरह का कोई दावा नहीं किया है। देखिए निशानियाँ बताएंगे कि जिसमें ऐसी निशानी। अब बताइए कि निशानियां बताने पर अब देखिए ना, अगर ये कहा जाए और प्रोपेगेंडा जो आम जो है ना वो यही किया जा रहा है कि साहब मोहम्मदी होने का दावा कर दिया है। नहीं मेरा मतलब ये तो अभी प्रोपेगेंडा, इससे पहले क्यों मुखालफत की? अच्छा वो क्या ये किस बुनियाद पे करते थे, उस पे क्या फतवे लगाते थे, क्या बात करते वो एक रूहानी सवाल लिखी थी, उसमें ख्वाब की बातें थी कि हमने बम की बड़ी लजीज पाई, वो ख्वाब की बात थी, तो उस पर फतवा लगा दिया। बताइए। और कुछ बातें थी, मतलब ख्वाब नहीं करते, हाँ हाँ, वो जो रूहानी सफर आपने दी थी, कुछ ख्वाब खूब की बातें थी, उस फतवे लगा दिए। उसके ऊपर उनके ऊपर केस भी है हमारा चल रहा है, खयानत का केस चल रहा है। अब हमको कहते हैं हमको पता नहीं था, अब हमने किताब पढ़ी है, उसमें तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। मतलब उस वक्त तो उन्होंने किताब क्यों नहीं पढ़ी? बताइए। फतवा देने से पहले किताब पढ़ ली? पहले पढ़ लेते ना। तो हमने बकायदा कहा था कि अगर बल्कि मौलाना शहीद असद था, वो यहाँ आए थे, मौलाना शहीद असद फैसलाबाद से कन्वीनर थे मुस्लिम इत्तेहाद के। अच्छा अच्छा अच्छा। वो यहाँ आए, कहने लगे कि 2-4 बातें हैं जो अवाम को मतलब इनके और भी निकल सकते हैं, अगर ये निकाल दो ना तो मैं जानूँ और हमारे उलमा जाने। कहा ठीक है, वो भी निकाल दिए। फिर कुछ ऐसा हमारे साथ है तो हमने ये भी कहा अगर कोई भी एतराज़ है हमारे अकीदे पे तो हमको बताओ ना, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है ना। हम तो अहले सुन्नत हैं, जो हमारे बाप दादा थे वही हैं। दरबार को अब देखिए, जब 11वीं शरीफ की आपकी कॉन्फ्रेंस होती थी तो हम लोग भी अपनी शिरकत करते थे और दीगर जलसे हुए वक्तन फवक्तन, उसमें हमारा आना जाना था, शिरकत हो जाती थी। तो मगर अब जो ये इन्होंने ये एक नई चीज़ लेकर आए कि जी इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी मैं आ चुका हूँ। अच्छा फर्ज किया और इमाम मेहदी हो भी गया तो गुनाह है? नहीं, अब सुनिए ना, उसने बना दिया फिर क्या होगा? अच्छा इसमें कोई शक भी नहीं है। अच्छा नहीं, अब ये सुनिए कि अब इस तरह करके तो ये होता है ना कि जो मुसलमान हैं उनको ही जज्बात को एक्सप्लॉइट करके ओ मियाँ इस्लाम को इस्लाम की जंग हो गई है अब, और अब ज़रा मैदान में आ जाओ। तो उसमें हज़रत आप जैसी शख्सियत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहेगी, बहुत अखबार हो चुके हैं। अच्छा उसमें ये अपने तरदीद की है कि भाई मैंने कोई इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया, और जो इस तरह का ना, देखिए अगर एक आध आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बयान के हवाले से आपका ये बयान आ जाए कि भाई मैंने कभी इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया, और जो इस तरह का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो गलत हरकत कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये जरूर है हिकमत, ये तो इससे ये हो कि फिर ऐसे लोग जो है ना उनकी मतलब ये है कि इस बयान से उनकी कट हो जाएगी। पूरी बात तो सुना, ये तो मैंने कह दिया अखबारों में आया भी है, पिछले दिनों में भी आया, कोई हमने इमाम मेहदी का दावा नहीं किया, न ही करने का कोई इरादा है। अलबत्ता ये है कि ये लोग मानते हैं, इनसे पूछो कि मानते हैं, ये जवाब दे सकते हैं। ये इमाम मेहदी क्यों मानते हैं? हमने तो नहीं कहा अपने आप को, हमने इससे निशानियाँ बताई हैं। अगर इनको इनमें निशानियाँ वाकई नजर आई हैं तो फिर इनसे पूछो ये क्यों मानते हैं? क्यों जी? अगर इन्होंने माना है, आज से पहले इन्होंने क्यों नहीं माना? शुरू में आया क्यों नहीं माना? फिर कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से निशानी आई हैं, जो निशानियाँ इन्होंने देखी हैं उसके ऊपर इन्होंने माना है। वो निशानी को मैंने नहीं बनाई है, तो मजानब अल्लाह है। हम कहते हैं कि उन निशानियों की तस्दीक करो। अगर वो निशानियाँ हैं फिर तो मैं ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर चाँद पे तस्वीर है, अजरस पे तस्वीर है वाकई, इसकी तहकीक करो, फिर तो मैं ज़रा सोचना पड़ेगा। क्यों जी? सही, इन्होंने ये निशानियाँ देख कर ये अल्फाज कहे, लेकिन मैं ना अब कहता हूँ ना आइंदा कहूँ। अगर मैं वाकई हुआ तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वाकई हुआ तो मुझे कहने की जरूरत है। अगर ना हुआ तो 1000 दफ़ा कहूँ ना, बेकार है। अब ये तुम्हारे पर मुनहसर करता है कि जो अल्लाह ने तुमको निशानियाँ दिखलाई हैं, इनको जुटलाओ नहीं, इनकी तहकीक करो। बिल्कुल सही, तहकीक की तो गुंजाइश है, गुंजाइश तहकीक करो। अगर वाकई मंजानब अल्लाह है तो तुम्हें अपनी ज़ुबान खामोश करना पड़ेगा। फिर तहकीक करोगे ना, साइंस के जरिए बनवाइए मंजानब अल्लाह है,
अगर मजाना वाला है ना, फिर अगर तुमने मुखालफत करी तुम्हारे ईमान का क्या। इस वक्त वो क्या है, अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि तुम निशानी को देखो। अगर असली तुम्हारे घर में ही है, तस्वीरें भी यहाँ मौजूद हैं, चांद भी हर महीने निकलता है, उसको भी देखो। अगर ये निशानी है देखो क्यों है, क्यों जी, बहुत बड़ी बात। निशानी की तहकीक करता है। नासा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च ना से आंखें भी कंप्यूटर होता है ना यार, हर आदमी देख सकता हर है। आदमी आंखों से देखो, चांद भी होता है, उसकी तस्वीरें लो, देखो। अगर रसूल की तस्वीरें हैं तुम्हारे शहर में है, तुम्हारे घर में भी होंगी, उसमें देखो। अगर वो मिलती है तो उसकी फिर सोचो तुम। बहरहाल मैं अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह सकता, ये तुम लोगों के ऊपर मुनसर होगी, जो भी तुम सोचो और जो भी फैसला करो। अगर ये चीज़ें ना होती, मैं इनको कब कहने देता, लेकिन जब इन्होंने इन चीज़ों करामतें दे के, अल्लाह की निशानियां दे के कहा, तो मैं खामोश हूँ, पता नहीं हुई ना, तहकीक करूँ ना इसकी। लेकिन मेरे पर अभी तक कोई अल्लाह की तरफ से अलाम नहीं आया। निशानी ने मुझे मजबूर किया कि खामोश हूँ, लेकिन कोई अलाम नहीं है कि कोई इमाम। इसके लिए तुम्हें फर्ज पड़ता है कि इन चीज़ों की तहकीक करो। अगर ये तुम्हें वाकई सही लगती हैं तो दूसरों को बताओ कि तुम भी तहकीक करो। अगर सामने उसको मान लिया तो कौन जुबान निकालेगा? कुछ ना कुछ है तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। मैं दीना तस्लीम करना, वो वली तो तस्लीम करनी पड़ेगा ना। क्यों जी? कुछ तो तस्लीम करना पड़ेगा। हर चीज का इंकारी तो ना करो ना, है? सही है। अरे क्योंकि ये फैसले ऐसे करते हैं लोग। मैं इनसे अमूमन यही कहा करता हूँ, अपनी गुफ्तगू तकरीर के दौरान भी कह देता हूँ कि भाई बात बातें अल्लाह के लिए भी छोड़ दो, या सब फैसले या फतवे तुम ही सादिर कर दोगे कि अल्लाह पे भी फैसला छोड़ दोगे भाई कौन जन्नती कौन जहन्नमी है? सारे जन्नत के सर्टिफिकेट तुम ही लिए फिरते हो, जिसके चाहे पता नहीं किसको जन्नत दे, किसको दोगे। जो लोगों का हाल है हमको नहीं लगता, हमको अपने आलमों का भी हाल जो देख बिल्कुल सही फरमा कि इनको भी जन्नत मिल जाएगी।